बात अमेरिका की, जहां अमेरिका में प्रवासियों के नाम पर हुए प्रदर्शन की आड़ में लोगों ने एप्पल स्टोर को ही लूट लिया। लूटमार करने वाली भीड़ स्टोर से एप्पल के फोन और दूसरे प्रोडक्ट्स लेकर भागने लगे। पुलिस ने कई लोगों को पकड़कर उनसे फोन छीने, तो कई ऐसे भी थे जो फोन के साथ वहां से फरार हो गए। हक की लड़ाई का नाम लेकर आए ये प्रदर्शनकारी मौका पाकर एप्पल स्टोर में घुसे और लूटमार की। मास्क, काले कपड़े और तोड़फोड़ करने वाले सामान के साथ आई भीड़ एप्पल स्टोर के अंदर घुस तो गई, लेकिन बाहर निकलने के लिए सब इधर उधर भागने लगे। स्टोर से निकलने का एक ही रास्ता था, लिहाजा सब वहीं टूट पड़े। निकलते निकलते इन लोगों ने पुलिस को आते देखा तो भागने की रफ्तार और तेज की। इतने में एप्पल स्टोर के मेन गेट को लॉक कर दिया गया। अब लूटे हुए सामान लेकर आए लोग जब गेट के पास आए तो वो बंद था। ऊपर से पुलिस ने रबर बुलेट दागना भी शुरू कर दिया। एक एक कर पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभालना शुरू किया। इस दौरान पुलिस बाहर और हिंसक भीड़ अंदर थी। जब भीड़ एप्पल स्टोर के अंदर लॉक हो गई, असली कहानी तब शुरू होती है। कुछ ही सेकंड्स के भीतर पुलिस वालों ने पूरे एप्पल स्टोर को अपने कब्जे में ले लिया। बाहर पुलिस के जवान लूटमार मचा रहे लोगों का इंतजार कर रही थी और इस बात से बेखबर लुटेरे बड़े आराम से एप्पल के प्रोडक्ट्स लूटकर वहां से भागने की फिराक में थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस वाले उनकी खातिरदारी के लिए बाहर मौजूद है। लाइन बनाकर बाहर निकल रहे लुटेरों को पुलिस वालों ने पकड़ना शुरू किया तो सबके लूटे हुए एप्पल प्रोडक्ट जमीन पर गिरने लगे। पुलिस को देखकर भाग रहे लोगों को दबोच लिया गया। वहां से भाग रही भीड़ में से एक एक व्यक्ति को टारगेट कर पुलिस वाले उन पर चढ़ गए। उस वक्त लॉस एंजलिस की सड़कों पर एक साथ कई लुटेरों को पुलिस वाले दबोच कर बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद सबको हिरासत में लिया गया। जिन एप्पल फोन्स को चुराया गया उनमें सायरन के साथ लिखा हुआ आ रहा है कि ये फोन ट्रैक किया जा रहा है, इसे वापस कर दे, नहीं तो पुलिस को बता दिया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन के नीचे चलती कार में अचानक से आग भड़क उठी। ऐसे में ड्राइवर ने आनन फानन में कार सड़क किनारे लगाई और फिर कार से कूदकर अपनी जान बचाई। जैसे ही ड्राइवर कार के लेफ्ट साइड गेट से बाहर निकला, कार के अगले हिस्से से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। वहीं कार में आग लगने से सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। वहां से गुजर रही गाड़ियां रेंगती नजर आई। हैरानी वाली बात ये कि सूचना के बाद भी काफी देर तक दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल कार में आग कैसे लगी इसकी वजह साफ नहीं है। दिल्ली के कालकाजी में भूमिहीन कैंप में अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को गरीब विरोधी पार्टी बताया। जैसे ही कालकाजी में बुलडोजर पहुंचा, वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर ने इलाके में बड़ी संख्या में बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। ये कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। करीब 1200 झुग्गियों पर एक्शन होना है। सुबह 5 बजे से ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण को गिराना शुरू किया। कालकाजी में बुलडोजर एक्शन के बाद पूर्व सीएम और स्थानीय विधायक आतिशी ने लोगों से मुलाकात की। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी गरीब लोगों को उजाड़ रही है। क्या आप दिल्ली के करोड़ों लोगों को सड़क पे ले आओगे? पर ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीबों के मकान उजाड़ रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी लोगों से झूठ बोल रही है। जो झूठ बोला जा रहा है इसका एक ही पर्पस है, दिल्ली के लोगों को वर्गलाना। अब ये सत्ता से बाहर हो गए हैं। डीडीए की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। तपती गर्मियों में एयर कंडीशनर बड़ी राहत से कम नहीं है, लेकिन एसी का बढ़ता हुआ इस्तेमाल बिजली की खपत कई गुना बढ़ा देता है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एसी के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर के तापमान की सीमा तय करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब एसी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम और 28 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेट नहीं किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण की भी रक्षा हो सकेगी। नया नियम घर, दफ्तर और गाड़ियों में लगाए जाने वाले एयर कंडीशनर पर लागू होगा। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा एयर कंडीशनर हैं और हर साल इनकी संख्या 1.5 करोड़ बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से देश के तमाम पावर ग्रिड पर बिजली का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। तापमान फिक्स रखने के लिए केंद्र सरकार एसी बनाने वाली कंपनीज के संपर्क में है। आपको यहां यह भी बता दें कि दुनिया के कई देशों में एयर कंडीशनर का तापमान फिक्स रखने का नियम लागू है। जापान में एसी का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और इटली में 23 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रखा जाता है। फिलहाल भारतीय बाजार में जो एसी बिकते हैं उनमें तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक आप सेट कर सकते हैं।
लेकिन अब ये नियम बदलने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।